हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 6 को कवर कर लिया था और आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 7 को पढ़ेंगे, जो बात करता है प्रसंग, हेतुक या परिणाम। यानी कि प्रसंग को इंग्लिश में कहते हैं ओकेजन, हेतु को इंग्लिश में कहते हैं कॉज और परिणाम को इंग्लिश में कहते हैं इफेक्ट। और ये तीनों चीजें किसकी, यानी कि सुसंगत तथ्यों की या विवादक तथ्यों की, रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। तो कहता है वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा। सबसे पहली बात कहता है अव्यवहित यानी इमीडिएट, यानी जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के इतने इमीडिएट हैं कि वे, जैसे कि हम लोगों ने सेक्शन 6 में पढ़ा था, अव्यवहित पूर्व या पश्चात, तो उसी तरीके से यहां भी देखा जाएगा कि वो इमीडिएट है, अव्यवहित या अन्यथा। फिर बात करता है या अन्यथा प्रसंग, हेतुक या परिणाम है। फिर एक और बात है, इसमें कहता है या उस वस्तु स्थिति को गठित करता है, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी देता है उस सुसंगत तथ्य या विवादित तथ्य को घटित होने की। अपॉर्चुनिटी दे रहा है किसकी, सुसंगत तथ्य की या विवादित तथ्यों की घटित होने की या उस संव्यवहार के घटित होने की। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले कहता है प्रसंग, यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं ओकेजन। अब ओकेजन को अर्थ कैसे निकलेगा, तो एक केस है आर बनाम रिचर्डसन। आर बनाम रिचर्डसन में हुआ क्या था, मिस्टर ए एक लड़का एक लड़की को मारता है, हत्या कर देता है। तो क्यों कर देता है, क्योंकि वो लड़की उस लड़के से ही प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो समाज में अपनी ख्याति को बचाने के लिए उस लड़की की हत्या करना डिसाइड करता है। अब यहाँ पे ओकेजन क्या होगा तो वो मैं बता रहा हूँ, अब सुनिएगा। तो जब वो लड़का उस समय जाता है उस घर में जब वह लड़की अकेली होती है उस घर में, यानी कि उस लड़की का घर में अकेले होना ये मर्डरर को ओकेजन दे रहा है, प्रसंग दे रहा है, अवसर दे रहा है, उसे अवसर दे रहा है ना कि वो अकेली है, उसी समय जाओ और हत्या कर दो, यानी मर्डर कर दो। तो ये ओकेजन हो गया कि वो घर में अकेली थी, ये एक अवसर हो गया, ओकेजन हो गया, प्रसंग हो गया। ठीक है, इसका एक जो पहला इलस्ट्रेशन है कि मेले में मिस्टर ए गाते हुए घूम रहे हैं, मत चिल्लाते हुए सबको बता रहे हैं कि मेरे पास इतना धन है, और सबको दिखा रहे हैं कि मेरे पास इतना धन है। और वहीं पर लुटेरा भी घूम रहा था, जो वहां लूटने ही आया था, किसी को अपनी फिराक में था, उसने इन्हें देख लिया कि वो गाते हुए घूम रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि मेरे पास इतना धन है। तो इनका लोगों को बताना लुटेरे के लिए एक अवसर बना रहा है, ओकेजन दे रहा है कि हाँ इसे लूटो, इसके पास धन है। ठीक है, ये पहला इलस्ट्रेशन हो गया। इसमें दूसरा आता है, प्रसंग के बाद आता है कॉज, यानी कि कारण या हेतुक। तो इसमें क्या है, जैसे कि कोई घटना घटित हुई, तो वो घटना क्यों घटित हुई, उसका रीजन जानने के लिए। भाई कोई घटना घटित हुई, यूं ही तो घटित नहीं होती कि हाँ यूं ही घटित होने वाली घटना वो घटना नहीं होती, वो दुर्घटना होती है ना, वो तो दुर्घटना होती है। ठीक है, तो फिर तो एक घटना क्यों घटित हुई, इसके पीछे का कोई रीजन होगा, उस रीजन को पता लगाना, वही कारण। ठीक है, तो एक इस पे एक मतलब चुनाव हुआ था, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी चुनाव में खड़े हुए और चुनाव मिस्टर ए जीत गए, और मिस्टर ए चुनाव जीते उसके तुरंत बाद उनकी हत्या हो गई।
अब यहाँ पे हत्या क्यों हो गई? तो पहला कारण तो यही होगा कि वो चुनाव जीते, है ना। पहला कारण तो यही होगा कि वो चुनाव जीते, इसीलिए तो उनको मार दिया गया। तो यहाँ पे ये कारण हो गया। अच्छा, आर बनाम रिचर्डसन में देखें क्यों क्यों मारना चाहता था। तो उसने क्यों मारा? वो अपनी ख्याति बचाना चाहता था, है ना। समाज में वो अपनी ख्याति को बचाना चाहता था, और क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट थी तो उसने इसीलिए तो मारा, क्योंकि वो अपनी ख्याति को बचाना चाहता था। तो ये एक रीजन हो गया ना उसके मर्डर के पीछे। अच्छा, इसका एक केस था इंडियन एयरलाइंस वर्सेस माधुरी चौधरी। इसमें हुआ क्या था, एक एरोप्लेन, एक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और किसी को मतलब कुछ पता नहीं लगा। तो इस चक्कर में एक इंक्वायरी कमीशन बैठाई गई। इंक्वायरी कमीशन को ये काम दिया गया कि ये क्यों हुआ पता लगाने के लिए। तो इंक्वायरी कमीशन ने की जो रिपोर्ट है, क्योंकि वो इसीलिए गठित हुई कारण बताने के लिए, तो वो जो भी कारण बताएगी वो एडमिसिबल हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा, क्योंकि वो कारण बता रहे हैं उस घटना का। ठीक है। फिर आता है तीसरा, प्रसंग, हेतु या परिणाम, यानी इफेक्ट। तो इफेक्ट तो सीधी सी बात है, बिल्कुल इफेक्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि इसमें दूसरा इलस्ट्रेशन है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी की हत्या कर दी। अब मिस्टर जाहिर की बात है, हत्या की तो कुछ हाथ पैर भी चलाए होंगे, चीना झपटी हुई होगी, वहां पे उसने जब गला दबाया होगा तो उसने हाथ पैर चलाए होंगे, कुछ तो निशान बने ही होंगे। तो जो भी निशान बने हैं तो वो क्या हो गए, वो इफेक्ट हो गए, है ना। जैसे कि एक मिस्टर ए ने सुसाइड की। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि उसने सुसाइड की या नहीं, या फिर मर्डर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने सुसाइड की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि उसने सुसाइड की या मर्डर है। तो अब वहां जो कुछ भी है उसने कुछ ना कुछ इफेक्ट तो हुआ ही होगा, है ना। उसके गले पे निशान होंगे, या फिर अगर चादरें सिमटी हुई होंगी, या फिर कुछ अगर छीना झपटी हुई हो तो चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई होंगी, है ना। तो वो परिणाम में आ जाता है, इफेक्ट में आ जाता है। जैसे कि आर बनाम रिचर्डसन का केस हो गया। उसमें हुआ क्या था, अब जब वो लड़का लड़की को मारने के लिए गया उसके घर, तो जाहिर की बात है उसके जूतों के निशान बने होंगे, है ना। वहाँ कुछ भी जो छीना झपटी हुई होगी तो वहाँ भी कुछ चीज़ें टूटी होंगी, कुछ चीज़ें बिखरी होंगी। तो ये इफेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्ट। और इसके बाद आता है वो वस्तु स्थिति, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी जिसने उस सुसंगत तथ्य या विवादित तथ्य को घटित होने का अवसर दिया, ठीक है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी, इसमें इलस्ट्रेशन दिया गया है कि ये मिस्टर ए और मिस्टर बी बेहद बीमार रहते हैं और मिस्टर ए को मालूम है। तो मिस्टर बी की आदतों के बारे में, मिस्टर बी की आदत क्या थी कि वो जब भी शाम को खाना खाने के बाद की जो दवाई होती है वो अलमारी में रखी होती है, अलमारी से वो दवाई निकालते हैं बिना देखे, वहीं रखी रहती है डेली, वो उसे उठाते हैं, खा लेते हैं। अब ये बात मिस्टर ए को पता लग गई। अब उसे उनकी आदत के बारे में पता लग गया। उसने क्या किया, वो मिस्टर बी की जो दवाई थी उसकी दवाई की जगह पर जहर को रख दिया। मिस्टर बी ने रोज की तरह अलमारी खोली, दवाई उठाई, दवाई पी ली। दवाई तो नहीं थी, वो तो जहर था, है ना। तो यहाँ पर मिस्टर ए को मिस्टर बी की आदतों के बारे में पता था, तो उन आदतों के बारे में जानता था, और इसलिए उसने इस घटना को क्या बोलता है, सुकर बना लिया। हिंदी में कहते हैं सुकर बना लेना, है ना। परिस्थितियों को सुअवसर बनाना, अगर अच्छे से शब्द का इस्तेमाल करें तो परिस्थितियों को सुअवसर बना देना, है ना।
तो उसने दवाई को चेंज करके उसकी जगह पे जहर रख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसने उस वस्तु स्थिति को गठित कर दिया, जिसके कारण उसकी मौत हुई, मिस्टर बी की मौत हुई। तो इस सेक्शन में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है और बेहद ही आसान है। और अगली बार हम लोग सेक्शन 8 को शुरू करेंगे। और तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा।